हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेदी स्कॉलर क्लासेस। कल हमने शुरू किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे थे हम। तो आज हम जो है आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सारा तो कवर नहीं होगा चैप्टर, लेकिन जितना भी होता है 15-20 मिनट में वो सारी चीजों को करेंगे। आज देखते हैं, कल हमने बात करी थी इंटरनल नेरेस की। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा है ना, फर्स्ट पॉइंट हमने करा था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। सेकंड आपके पास हमने बात करी थी नेसल चैम्बर्स की, नेसल चैम्बर्स। थर्ड हमने बात करी थी इंटरनल नॉस्ट्रिल्स की। फोर्थ हमारे पास है, यहां तक हमने कवर कर लिया था कल। फोर्थ हमारे पास जो ऑर्गन है वो क्या है, एक्सटर्नल नेरेस से एयर अंदर जाती है। नेसल चैम्बर्स की बात हुई थी कि 2 नेसल चैम्बर्स हैं, उनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर किया जाता है, देन आपके पास कंडीशनिंग ऑफ एयर की जाती है यहाँ पे। फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल की बात हुई थी, जो मैंने बोला था कि कहाँ पे ओपन होता है, फेरिंग्स में जाके ओपन होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फेरिंग्स। फोर्थ पॉइंट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारे पास जो है एक कॉमन पैसेज है, इट इज अ कॉमन पैसेज टू एयर एंड फूड। ये क्या है, कॉमन पैसेज है एयर और फूड के लिए। कैसे कॉमन पैसेज है देख लेते हैं। ये इस तरह से ओपनिंग है आपके पास, ऐसे है। तो अगर ये आपके नेसल चैम्बर्स हैं, ये है नेसल चैम्बर, ये आ गई आपकी बक्कल कैविटी। तो यहां से अगर एयर आप लेके जा रहे हो नेसल चैम्बर से, तो वो भी इस एरिया में ओपन होता है। बक्कल कैविटी से फूड और एयर दोनों जाते हैं, तो ये भी कहां ओपन हो रहा है, इस एरिया में ओपन हो रहा है। वो पॉइंट दैट कनेक्ट द फेरिंग्स एंड नेसल चैम्बर, उसको हम क्या बोलते हैं, नसोफेरिंग्स। नसोफेरिंग्स वो एरिया जो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स को कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज बक्कोफेरिंग्स। बक्कोफेरिंग्स, ठीक है जी। और ये पूरा एरिया आपका फेरिंग्स वाला है। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो हमें 2 ट्यूब्स दिखाई देती हैं, 2 पाइप्स दिखाई देती हैं। एक पाइप है आपकी फूड पाइप, फूड पाइप, और दूसरी पाइप रहेगी आपकी विंड पाइप। दूसरी पाइप है विंड पाइप। जो फूड पाइप है इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं गलेट, दैट इज नोन एज गलेट। और जो आपके पास विंड पाइप है, विंड पाइप की जो ओपनिंग है इसको बोला जाता है ग्लॉटिस। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लॉटिस, ठीक है। इसके नीचे ही हमारे पास जो है वो ट्रैकिया वगैरह और लैरिंग्स वगैरह जो है वो आ जाएंगे, लैरिंग्स आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सारी चीजें रहेंगी, इनको आगे डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। वो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज नोन एज ग्लॉटिस। अब जब आप खाना खा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जब खाना खाया आपने और खाने को अंदर लेके गए तो आपने सांस लेनी छोड़ दी, ऐसा नहीं था। आप प्रॉपर सांस भी ले रहे हैं, एयर भी अंदर जा रही है, और आपके पास जो है वो खाना भी अंदर जा रहा है। तो अब आपके पास जो है कैसे पता चलेगा, खाना भी यहां पहुंचा, एयर भी यहां पहुंची, दोनों पाइप्स ओपन है आपकी, विंड पाइप भी ओपन है, फूड पाइप भी ओपन है। तो कैसे पता है खाने को कि मुझे फूड पाइप में ही जाना है, मुझे विंड पाइप में नहीं जाना है। तो जब हम खाना जो है वो अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पे विंड पाइप पे एक फ्लैप बना हुआ है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप, दैट इज नोन एज, दैट कार्टिलेजिनियस फ्लैप इज नोन एज एपिग्लॉटिस। इस फ्लैप को क्या बोलते हैं हम, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और एपिग्लॉटिस, जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना अंदर लेके जा रहे हैं, तो खाने को जैसे खाना आपने अंदर लिया तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को बंद कर देता है, ये फ्लैप बंद हो जाता है, और आपका खाना फिर खाने के जाने के लिए एक ही रास्ता रहा, कौन सा, फूड पाइप का रास्ता, ठीक है। तो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, और उस विंड पाइप में खाना ना जाए, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ फूड इन विंड पाइप, है ना, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फ्लैप दिया हुआ है, उस फ्लैप का नाम क्या है, एपिग्लॉटिस है, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है किसको, फ्लो ऑफ फूड को इन विंड पाइप, ठीक है जी। एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप को प्रिवेंट करेगा कौन, एपिग्लॉटिस, ये चीज ध्यान देनी है। और ये कार्टिलेजिनियस होता है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ये चीज भी आपने ध्यान देनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये आ गया फेरिंग्स वाला रीजन। अब फेरिंग्स एक
कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड और एयर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर हमारी बॉडी में क्या है, तो क्या है आपके पास? फेरिंग्स है। आगे चलते हैं। फेरिंग्स के बाद मैंने आपको बताया कि ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस को बंद करने के लिए एपिग्लॉटिस, और नीचे ये वाला रीजन, इसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज लैरिंग्स। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? दैट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या चीज है आपके पास? लैरिंग्स में क्या है? लैरिंग्स में भी बहुत सारे जो है वो कार्टिलेज के छोटे छोटे टिश्यूज रहते हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं लैरिंग्स में। और आपके पास जो है साउंड बॉक्स जो है, साउंड बॉक्स भी कहां पे है? आपके लैरिंग्स में ही प्रेजेंट है साउंड बॉक्स। ठीक है, साउंड बॉक्स भी किसको ही बोला जाता है? वैसे लैरिंग्स को ही साउंड बॉक्स बोल देते हैं हम, लेकिन ये कैसे बनता है और क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं वो सारी चीजों को देखेंगे। साउंड बॉक्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये कार्टिलेजिनियस ही है ये, क्योंकि मैंने बताया कार्टिलेज के बहुत छोटे छोटे जो है वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बहुत सारे कार्टिलेज हैं, कुछ पेयर्ड कार्टिलेज हैं और कुछ अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम बात करेंगे अनपेयर्ड कार्टिलेज की, क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अनपेयर्ड कार्टिलेज जो है वो कौन कौन है? तो अनपेयर्ड कार्टिलेज में सबसे पहले एपिग्लॉटिस, जो हमने अभी डिस्कस किया, एपिग्लॉटिस। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाएगा थायराइड। दूसरा आपके पास क्या है? थायराइड। लेकिन ये वो थायराइड नहीं है कि थायराइड ग्लैंड, आपने इसको नहीं सोचना है। ये एक कार्टिलेज है, और ये कौन सा कार्टिलेज है? थायराइड ही इसका नाम है। ये ग्लैंड नहीं है, ये कार्टिलेज है, इस चीज का ध्यान देना। और तीसरा है आपके पास क्रिक्वाइड। क्रिक्वाइड, ठीक है जी। तीन आपके पास कार्टिलेज हैं, एपिग्लॉटिस, थायराइड और क्रिक्वाइड। ये जो है अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। थायराइड जो है यहाँ पे लार्जेस्ट कार्टिलेज होगा, लार्जेस्ट जो है वो क्या है? कार्टिलेज है यहाँ पे। तो इन चीजों को ध्यान देना, कौन कौन से आपके पास जो है वो तीन कार्टिलेज मैंने बताए जो लैरिंग्स में प्रेजेंट हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, डायग्राम की बात करूं कि कैसे कौन सी चीज कहां पे प्रेजेंट होती है, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और उससे देखेंगे कि कहां पे क्या चीज प्रेजेंट है। देखिए, हमारे पास एक बोन प्रेजेंट है, हायोइड बोन। ठीक है, जब हम लोकोमोशन वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि हायोइड बोन जो है वो एक ऐसी बोन है जो कहीं से भी किसी भी बोन से अटैच नहीं है। स्कल में इसको काउंट कर भी लेते हैं और कई बार नहीं भी करते हैं। अब कर रहे हैं काउंट, ऑप्शंस कैसे दी गई हैं वो मैं आपको सारा बताऊंगी। टोटल स्कल की बोन्स कितनी है, फेशियल बोन्स कितनी है, क्या हायोइड बोन को इसमें जो है वो इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब हम लोकोमोशन वाला टॉपिक करेंगे वहां पे मैं आपको ये सारा बताऊंगी कि कैसे इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अब आपके पास क्या है? ठीक है, एक डायग्राम जो मैं बता रही हूं कि वो देखेंगे। इसमें तीनों ही कार्टिलेज जो हैं वो शो किए जाएंगे और कैसे किस तरह से हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, हमारे लैरिंग्स वाले एरिया में किस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, ये चीज को देखेंगे। देखिए क्या क्या चीजें बनी हमारे पास। एक तो आपके पास सबसे पहला कार्टिलेज जो मैंने शो किया, सबसे पहला कार्टिलेज मैंने बोला एपिग्लॉटिस, तो ये वाला रीजन जो है ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, मैं हायोइड बोन की बात कर रही थी, ये है आपकी हायोइड बोन। ठीक है, ये जो बीच में डॉटेड सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको बोलते हैं थायराइड मेम्ब्रेन। थायराइड मेम्ब्रेन, ये जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना है ये है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, ये नीचे ये है क्रिक्वाइड, क्रिक्वाइड कार्टिलेज। ठीक है, कि ये सारी चीजें हैं, मतलब ये लैरिंग्स वाला पोर्शन बन रहा है। लैरिंग्स से आगे शुरू हो जाता है ट्रैकिया, लैरिंग्स से आगे क्या शुरू हो जाएगा? ट्रैकिया शुरू हो जाएगा। तो तीन मैंने आपको कार्टिलेज बताए लैरिंग्स वाले एरिया में, और वो तीन कार्टिलेज एपिग्लॉटिस हैं,
दूसरा आपके पास थायराइड कार्टिलेज आ गया और तीसरा आपके पास क्रिकॉइड कार्टिलेज आ गया। और क्या क्या चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं तो वो बता दिया मैंने कि एपिग्लॉटिस के साथ ही हायोइड बोन रहती है आपकी, अपना थायराइड मेम्ब्रेन आ जाएगा, देन क्रिकॉइड और क्रिकॉइड के नीचे सीधा ट्रैकिया शुरू हो जाता है जिसको एक्चुअली हम विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला रीजन आ गया। अब ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ये आपने एक शब्द सुना है एडम्स एप्पल की बात करते हैं हम, है ना। तो मेल्स में जो एडम्स एप्पल है आपका वो बहुत उभरा हुआ होता है, यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे काफी उभरा हुआ होता है मेल्स का। वो क्या है, वो है हमारे पास यही, ये जो कार्टिलेज है हमारा थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, यही जो है वो स्वेलअप हो जाता है किसमें, मेल्स में, और थिक होता है ये मेल्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कार्टिलेज जो थायराइड कार्टिलेज है यही बनाता है क्या, एडम्स एप्पल। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये स्वेलअप हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो स्वेलअप हो जाता है और स्वेलअप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है किसमें होगा, ये मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे में ये बिल्कुल भी उभरा हुआ नहीं है, हमारे में ये कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मेल्स में ये बहुत थिक और उभरा हुआ सा पोर्शन यहाँ देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल। और ये कैसे बना है, ये थिकनेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज की वजह से बना है। और उसमें थिकनेस क्यों देखने को मिली है, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। ये चीज को ध्यान देना आप। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे यहाँ पे लैरिंग्स की बात हो रही है, साउंड बॉक्स की बात हो रही है। तो अब वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो मेल और फीमेल की वोकल कॉर्ड्स में फर्क होता है, उसको भी थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं यहाँ पे कि मेल और फीमेल जो है उनकी वोकल कॉर्ड में क्या फर्क है। जो मेल्स हैं उनकी जो आवाज है वो थोड़ी सी मोटी रहती है और जो फीमेल्स हैं उनकी आवाज थोड़ी सी पतली और तीखी होती है। ये सब कुछ किसकी वजह से है, तो ये चीज को देख लेते हैं, मेल्स और फीमेल्स में वोकल कॉर्ड्स में क्या फर्क रहता है, किसकी पिच हाई है और किसकी पिच हाई नहीं है, ये चीज को देखेंगे। ठीक है, तो एक तरफ मेल और दूसरी तरफ आपके फीमेल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मेल्स जो है उनमें पहला पॉइंट क्या रहने वाला है आपके पास कि वोकल कॉर्ड थिक होगी, वोकल कॉर्ड थिक है। ठीक है, जो मेल्स होते हैं उनमें वोकल कॉर्ड क्या रहेगी, थिक रहेगी, और वोकल कॉर्ड जो है वो लॉन्ग होती है। जबकि फीमेल्स में जो है वोकल कॉर्ड थिन है, ठीक है, और शॉर्ट होती है। ये चीज को ध्यान देना। ठीक है, वोकल कॉर्ड थिक होगी, लॉन्ग होगी, और फीमेल्स में जो है वोकल कॉर्ड कैसी होती है, शॉर्ट होती है और थोड़ी सी थिन होती है। फिर आपके पास आ जाएगा कि पिच जो है वो कैसी पिच होती है, मेल्स में लो पिच रहेगी, है ना, मोटी आवाज होती है, लो पिच है, लेकिन फीमेल्स में हाई पिच जो है वो रहती है, साउंड जो है वो बहुत तीखी रहती है, आवाज जो है वो तीखी पतली सी आती है, तो हाई पिच जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड, तो मेल्स में एम्पलीट्यूड हाई होता है और फीमेल्स में एम्पलीट्यूड लो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, बेशक हमारी आवाज बहुत पतली है, बेशक हम तीखा बोल रहे हैं, लेकिन जब जोर से, है ना, मैं यहां से आवाज लगाऊंगी और मेरी आवाज कितनी दूर तक जा रही है, तो फीमेल्स की आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, मेल्स ज्यादा जोर से बोल पाते हैं, मेल्स की आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचती है। तो इट मीन्स की पिच तो लो है उनकी, मोटी आवाज निकालते हैं, लेकिन दूर तक पहुंचती है उनकी आवाज, एम्पलीट्यूड जो है वो हाई है। हमारा जो है हम दूर तक नहीं पहुंचा पाते, बेशक हम बहुत तीखा बोल रहे हैं या बहुत जो है वो पतला बोल रहे हैं, लेकिन पिच हमारी हाई है, लेकिन हमारा एम्पलीट्यूड लो है, तो हम दूर तक आवाज नहीं पहुंचा पाते हैं। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है पहले, तो ये चीज को ध्यान देना कि क्वेश्चंस जो हैं वो कहां कहां से बन रहे हैं, तो ये चीज को ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है एक बार। ठीक है, देन आपके पास चलते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है आपके पास, लैरिंग्स कर लिया हमने, लैरिंग्स में हमने साउंड बॉक्स की बात कर ली, किसकी पिच हाई है, किसकी पिच जो है वो लो है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया को डिस्कस करते हैं, ट्रैकिया में क्या क्या है। चलिए, नेक्स्ट इज ट्रैकिया।
ठीक है जी। ट्रैकिया में आपके पास क्या क्या है? ट्रैकिया को मैंने बोला कि ये विंड पाइप है, विंड पाइप है, और विंड पाइप में आपके पास कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज बोलते हैं। अब सीलिया शब्द आ गया है यहाँ पे, है ना। कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है ये लिख लेते हैं। सबसे पहले ट्रैकिया आपका क्या है? इट इज विंड पाइप, है ना, इसी को विंड पाइप बोला। इसमें क्या प्रेजेंट है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, ये चीज प्रेजेंट है। तो सीलिया जो है, सीलिया क्या है? सीलिया जो है सीलिएटेड एपिथेलियम है, ये टिश्यूज प्रेजेंट है, ये सेल्स प्रेजेंट है। अब सीलिएटेड एपिथेलियम जो है, सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब क्या है? आपने सांस अंदर ली, डस्ट पार्टिकल्स भी साथ में गए हैं आपके, तो कई बार होता है ऐसे कि बहुत ही ज्यादा जहां पे डस्ट प्रेजेंट है वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, तो डस्ट पार्टिकल्स भी आपकी बॉडी में अंदर जा रहे हैं साथ में, तो आपको बहुत जोर की खांसी आती है, कफ आता है ना, विद म्यूकस। तो वो क्या है, वो क्यों हुआ? एक तो आपके ट्रैकिया में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, दूसरा आपके ट्रैकिया में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे सीलियाज हैं, तो वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो आपके म्यूकस में ट्रैप हो गए, जो म्यूकस ट्रैकिया में जो है वो प्रोड्यूस हुआ उसमें ट्रैप हो गए, और उस म्यूकस को अब बाहर की तरफ को धकेल रहे हैं। कौन? आपके सीलिया। ठीक है, ये बाहर की तरफ को बीट करते हैं और सारा का सारा कफ, सारा का सारा डस्ट पार्टिकल जो है वो विद म्यूकस जो है वो क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां पे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, कहां स्ट्रेटिफाइड सेल्स प्रेजेंट हैं, कहां नॉन स्ट्रेटिफाइड सेल्स प्रेजेंट हैं, कहां सीलिएटेड एपिथेलियम है, कहां पे जो है वो आपके कोलुमिनर एपिथेलियम्स है, ये है ना, कहां पे सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो इन चीजों को ध्यान देना। ठीक है, कहां पे क्या चीज प्रेजेंट है, जहां जहां मैं लिखवाती जाऊंगी वहां वहां पे आपने बिल्कुल याद कर लेना है। तो ये क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं बहुत सारे। मैंने आपको क्या बोला कि म्यूकस ग्लैंड्स भी इसके पास प्रेजेंट है, तो ये भी लिख लेंगे हम, म्यूकस ग्लैंड्स जो है वो इसके पास प्रेजेंट होते हैं। और सीलिया बीट्स आउटवर्ड, है ना, सीलिया बाहर की तरफ को क्या करते हैं? बीट करते हैं, ताकि सारा का सारा जो जितने भी डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में गए हैं वो सब क्या हो सकें? बाहर निकल सकें। ठीक है, तो फिर से वही चीज, डायग्राम के बिना बायोलॉजी अधूरी है, डायग्राम भी देखेंगे हम साथ साथ में। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं ट्रैकिया को देखूं, विंड पाइप को अगर मैं देखूं, तो इस तरह से इस तरह से आपके पास ट्रैकिया है। ट्रैकिया पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज क्या है कि इस पिक के पास सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है? सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट हैं। क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं आपके, ध्यान देना। सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट है यहाँ पे। और आपका ट्रैकिया ये है, दैट इज विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया। ये ट्रैकिया बाइफरकेट इनटू टू ट्यूब्स, है ना। आपका ट्रैकिया दो में कन्वर्ट हो गया, एक पाइप एक लंग्स में चली गई, दूसरी पाइप दूसरे लंग्स में चली गई। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है कि बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया जो है वो कहां पे हुआ? बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया कौन से रीजन पे होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बताऊंगी आपको अभी। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ये जो है ना ब्रोंक्यूल्स, जब ट्रैकिया दो में बाइफरकेट होता है तो इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। देन इसके बाद अगेन बाइफरकेशन होती है, अगेन बाइफरकेशन होती है, अगेन, ठीक है, इस तरह से, और लास्ट में जाके आपके पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यहीं पे बना देती हूँ, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ये क्या क्या चीजें बन रही हैं, ये पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये जो मैंने गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं इनको एल्वेलाई बोलते हैं। साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, यही है वो साइट जहां पे गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, तो यही वो साइट है एल्वेलाई
दैट इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बाकी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, ट्रैकिया पे ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रैकिया ये है, विंड पाइप को ट्रैकिया बोला गया है, और यहां पे जो है विंड पाइप पे ये जो सी शेप्ड रिंग्स हैं, सी शेप्ड रिंग्स, ये जो सी शेप्ड रिंग्स है ये क्यों दी गई हैं और ये क्या है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले तो ये सी शेप्ड रिंग्स जो हैं ये कार्टिलेज की बनी हुई हैं, ये भी कार्टिलेज की बनी है, ये चीज को ध्यान देना है। और इनका काम क्या है, इट प्रिवेंट द विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग एक्सलेशन, ड्यूरिंग एक्सलेशन। जब आपने एक्सेल किया, जब आपने एक्सपायर किया, पूरी सांस आपने बाहर छोड़ दी, तो कहीं आपका ट्रैकिया बिल्कुल कोलैप्स ना हो जाए, है ना। इस तरह से अगर आपकी पाइप है, ऐसे पाइप है आपकी, और पूरा आपने जो है वो हवा निकल गई बाहर, तो ये ऐसे ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए कहीं, तो उस चीज को पकड़ के रखता है हमने बाहर सी शेप्ड रिंग्स लगा दी है, ठीक है। याद रखना सी शेप्ड रिंग है, पूरा रिंग नहीं बना है, हाफ रिंग बना है, सी शेप्ड रिंग बना हुआ है। तो ये सी शेप्ड रिंग कार्टिलेज के हैं, और ये ट्रैकिया आपका कोलैप्स ना हो जाए इस चीज से बचाता है ट्रैकिया को, कौन, सी शेप्ड रिंग्स। और ये सिर्फ ट्रैकिया पे नहीं होते हैं, ये आगे भी जाते हैं, आपके ब्रोंकियोल्स पे भी होंगे, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्शरी ब्रोंकियोल्स, सब पे होते हैं। बताऊंगी आगे कहां कहां तक है ये। फिलहाल इतना याद रखना है कि सी शेप्ड रिंग्स हैं क्या, ये कोलैप्सिंग से बचाती हैं, कि जब हम एक्सपायर कर रहे हैं, हमने सारी हवा बाहर निकाली, और है ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए अगर आपका ट्रैकिया खाली है, कोई एयर नहीं है, तो कोलैप्स ना हो जाए कहीं, उस चीज से क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है जी। फिर मैंने बात करी कि आपका ट्रैकिया बाइफरकेट हो गया है, तो अगला क्वेश्चन यही है कि ट्रैकिया जो है कहां पे इसकी बाइफरकेशन होती है। तो यहीं पे मैं लिख देती हूं, बाइफरकेट ट्रैकिया, बाइफरकेट इनटू ब्रोंकियोल्स एट 5th thoracic वर्टिब्रा, ठीक है। 5th thoracic वर्टिब्रा जो है वहां पे ये दो में डिवाइड हो जाएगा। बट ये वर्टिब्रा क्या है ना, जो वर्टिब्रेट है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स हैं पीछे, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम्स है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो छोटे छोटे वर्टिब्रा है हमारे, वहां पे सबसे पहले सर्विकल आते हैं, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा आते हैं। तो जो 5वां थोरेसिक वर्टिब्रा होगा वहां पे ये बाइफरकेट होके 2 में कन्वर्ट हो जाती है। एक ब्रोंकियोल एक लंग में चला गया, और दूसरा ब्रोंकियोल जो है वो दूसरे लंग्स में चला गया। तो ये चीज को ध्यान देना थोड़ा सा। देन आपके पास आ जाता है कि ये पूरा लंग्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, यहां लिख देती हूँ, ठीक है। ये पूरे, ये जो है हमारा पूरा पोर्शन, ठीक है, जहां पे रिब्स हैं आपकी, जहां पे लंग्स हैं आपके, जहां पे हार्ट प्रेजेंट है आपका, वो सारा पोर्शन ये पूरा, ठीक है। पीछे आगे यहाँ पे स्टर्नम है, रिब्स हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम्स है हमारे, ये पूरा जो एक केज बना हुआ है, जहां पे लंग्स को रखा है, जहां पे हार्ट को रखा है, ये पूरा केज को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। थोरेसिक कैविटी में ही आपके लंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। और आपके पास ये जो दो लंग्स के बीच में ये जो खाली जगह बच गई है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं मेडिएस्टम, दैट इज नोन एज मेडिएस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेडिएस्टम बोलते हैं। यहां ये जो आपका लेफ्ट लंग होता है, यहां पे एक हल्की सी अंदर की तरफ को जो है वो कर्व बनी होती है, इस तरह से एक हल्की सी कर्व बनी होती है, यहीं पे आपका हार्ट प्रेजेंट है। इस कर्व को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच, ठीक है। मेडिएस्टम, दो लंग्स के बीच में खाली जगह, और जो लेफ्ट लंग है वहां पे थोड़ा सा कर्व बनी होती है, ठीक है, और वहीं पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, और उस कर्व को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक नॉच बोलते हैं, ठीक है जी। वहीं पे प्रेजेंट है आपका हार्ट। देन आपके पास आ जाता है और क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो ट्रैकिया में फिलहाल इतना ही, बाकी चीजें बाद में बताऊंगी आपको। डायफ्राम भी है, डायफ्राम के मसल्स को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें बाद में बात करते हैं। फिलहाल ट्रैकिया
ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। और ट्रैकिया में आपके कौन से मसल्स, कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियल प्रेजेंट है, क्वेश्चन बनता है आपके पास, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और ये जो सीलिया है ये बाहर की तरफ को बीट करेंगे हमेशा, ताकि आपने अगर डस्ट पार्टिकल्स साथ में गए हैं तो वो सारे बाहर की तरफ को फेंक रहे हैं विद म्यूकस, ठीक है। तो होता है कई बार बहुत खांसी आती है कफ के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे डायग्राम से बहुत चीजें क्लियर होती हैं कि जो ट्रैकिया है उसके ऊपर सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। अब ये सी शेप्ड रिंग्स कार्टिलेज की बनी हुई हैं, और आपके पास जो है ये क्या करती हैं, ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तो उससे प्रिवेंट करती हैं। फिर आपके पास है कि ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाता है टू पाइप्स में, ब्रोंकियोल्स में, कहां पे, एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये चीज को ध्यान देना है आपने। फिर आपके पास आ जाते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई क्या है, ये है साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज, ये लंग्स में प्रेजेंट है, लास्ट पोर्शन है। दो लंग्स के बीच में जो है वो खाली जगह, दैट इज नोन एज मेडिएस्टम, और लेफ्ट लंग में एक कर्व बनी हुई है जहां पे आपका हार्ट रखा हुआ है, दैट इज नोन एज कार्डियक नॉच, ठीक है। चलिए अब कल हम डिस्कस करेंगे कि जब हमने ब्रोंक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो गया, तो मैंने बता दिया आपको आगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, फिर इनिशियल ब्रोंकाई आते हैं आपके, ठीक है। इस तरह से आगे बाइफर्केशन होती जाती है, फिर लास्ट में एल्वियोलाई आते हैं। तो ये जो सी शेप्ड रिंग्स हैं ये कहां तक गई हुई हैं, किस पोर्शन को हम कंडक्टिंग पोर्शन, कंडक्टिंग रीजन बोलते हैं, किसको हम रेस्पिरेटरी रीजन बोलते हैं, ये सारी चीजों को हम कल डिस्कस करेंगे। और डायफ्राम की बात मैंने करी कि डायफ्राम के मसल्स को क्या बोलते हैं, अगर हवा अंदर लेनी है, एयर अंदर लेके जानी है, सांस लेनी है, तो बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह से, कौन से लॉ पे ये चीज बेस्ड है, हम कैसे जो है वो सांस अंदर ले पा रहे हैं और बाहर छोड़ पा रहे हैं, ये किस 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 लॉ पे बेस्ड ये सारी जो है वो प्रोग्रामिंग होती है बॉडी में, ये सारी चीजों को हम कल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आपने वही चीज रिपीट करनी है, लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है और एमसीक्यू लगाने हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।